हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी लास्ट क्लास को जो बेस्ड रहेगी नंबर सिस्टम पर। तो इसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक रहता है दैट इज़ डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा क्लास 6 या 7 में। थोड़ा सा हम लोग इसको इजी वे में पढ़ लेते हैं। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमारे पास क्या है, यानी कि कोई भी नंबर कब किसी और नंबर से डिवाइड होगा। तो सपोज़ आप लोग मान लें कोई भी नंबर है हमारे पास, मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पर, हमारे पास एक नंबर है 2310। ठीक है ना, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए आप लोग देखेंगे इसका यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस हमारा 0 है, तो इट मीन्स ये वाला नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो आप देख सकते हैं ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से। तो 2 से नंबर्स कब डिवाइड होते हैं, जब यूनिट प्लेस पर या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो हमारा 6 हो, ठीक है ना, 8 हो। ये नंबर्स जब होंगे तो ये वाला नंबर जो हमारे पास है, यानी कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब देखिए 2 से तो ऑलरेडी पता है, लेकिन 2 के पावर्स वाले नंबर्स, यानी कि 2 का पावर क्या है, अगर 2 का पावर 1 है तो हमारा 2 आ गया। ठीक है, 2 का पावर 1 तो इट मीन्स 2। अगर 2 का पावर 2 देख लेंगे तो हमारे पास 4। तो कोई भी नंबर कब 4 से डिवाइड होगा, इसी तरह से 2 का पावर 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। इसी तरह से 2 का पावर 4 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक है, 2 का पावर 5 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32। 2 का पावर कुछ भी कर देंगे तो ऐसे नंबर्स हमारे पास डिवाइड हम लोग चेक कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, देखिए अगर 2 से चेक करना है तो यूनिट प्लेस को देखें। अगर हमें 4 से देखना है, ठीक है ना, 4 से देखना है तो 2 प्लेसेस को कंसिडर करें। इट मीन्स इस वाले नंबर में हम लोग 1 और 0 को कंसिडर करेंगे। अगर 1 0 हमारे पास 4 से हो रहा है तो इट मीन्स ये वाला नंबर 4 से हो जाएगा। इसी तरह से 8 से करेंगे तो इट मीन्स 3 डिजिट्स को लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं आगे लिख देता हूँ, यानी कि अगर 4 की बात करेंगे तो हम लोग लास्ट वाले 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स लेंगे। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट्स। इसी तरह से इस वाले में क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट्स हम लोग लेंगे। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट्स। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट में लास्ट 4 डिजिट्स लेंगे। इसी तरह से 32 से चेक करने के लिए लास्ट 5 डिजिट्स लेंगे। ठीक है ना, 32 से चेक करने के लिए लास्ट 5 डिजिट्स लेंगे। और इसी तरह से हम लोग बता सकते हैं कि कोई भी नंबर हमारा 2 4 से 8 16 इससे डिवाइड हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये तो डिविजिबिलिटी टेस्ट रहा 2 का। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रहेगा दैट इज़ 3। ठीक है ना, वो हमारा 3 है। एक तो 3 एंड मैं बात करूंगा इसी में 9 की। तो कोई भी नंबर 3 या 9 से कब डिवाइड होगा, तो अगर हम लोग उनके डिजिट्स का सम करें, ठीक है ना, सम ऑफ डिजिट्स कर दें। सम ऑफ डिजिट्स को करने के बाद अगर वो सम डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, अगर वो सम डिवाइड हो रहा है किससे, 3 से या तो 9 से, तो इट मीन्स गिवन नंबर डिवाइड हो जाएगा 3 से या तो 9 से। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सपोज हमारे पास कोई नंबर है 2 3 और हमारे पास है 6। ठीक है, ये एक नंबर मैंने लिया। अब चेक करना है क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, 2 + 3 + 6 कर दोगे। तो 2 + 3 + 6 करेंगे जब हम लोग, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11। ठीक है, 11 3 के टेबल में नहीं आता तो इट मीन्स ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह से हम लोग देखें अगर 9 से, तो 11 हमारे पास 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है ना, इसी तरह से अगर और एक नंबर हम लोग यहाँ से ले लेंगे, सपोज हमारे पास नंबर है 1 2 और 3। ठीक है, इस वाले नंबर को अगर चेक कर लेंगे तो यहाँ पर देखें 1 + 2 + 3 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। तो 6 हमारा जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इट मीन्स जो गिवन नंबर है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 9 की बात करें तो 9 से ये वाला नंबर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पर आते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा रहेगा, एक तो 5। ठीक है, तो 5 के पावर्स की बात करते हैं। तो तीसरा केस हम लोग करेंगे 5 के पावर्स की बात। तो 5 का पावर क्या है, या तो 5 आ जाए या तो हमारे पास, ठीक है, या तो हमारे पास 5 का पावर 2 करेंगे तो 25, या तो 5 का पावर 3 कर देंगे तो 125, ये वाले नंबर्स। ठीक है, कोई भी नंबर इन नंबर से कब डिवाइड होगा,
तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, देखिए यूनिट प्लेस की बात मैं करता हूँ। यूनिट प्लेस अगर हमारे पास, ठीक है, यूनिट प्लेस अगर हमारे पास क्या हो, 0 हो या तो 5 हो, ठीक है ना, 0 होगा या 5 होगा, तो इट मीन्स नंबर जो हमारे पास है वो डिविजिबल होगा 5 से, डिविजिबल होगा 5 से, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग 25 की बात करें तो 25 में क्या हो जाएगा हमारा, 25 में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग कितने प्लेसेस लेंगे, हम लोग लास्ट 2 प्लेसेस लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग एक तो यूनिट प्लेस और दूसरा टेंस प्लेस, ठीक है ना, टेंस प्लेस, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस देखेंगे आप लोग। अगर 00 आ रहा है या 5 का स्क्वायर, इट मीन्स 25 आ रहा है, ठीक है, तो नंबर जो है हमारा वो डिविजिबल होगा किससे, वो डिविजिबल होगा हमारा 25 से। इसी तरह से आप लोग अगर 125 की बात करेंगे तो 3 जीरोस लास्ट पर होने चाहिए, या तो 125 लास्ट पर होना चाहिए, तो वो वाला नंबर किससे डिविजिबल होगा, 125 से। तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे 6 के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा नंबर रहेगा दैट विल बी 6। तो फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, यानी कि डिविजिबिलिटी ऑफ 6, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 6 में आप लोग याद क्या रखेंगे, अगर कोई भी नंबर 2 से एंड 3 से हो रहा है, ठीक है ना, 2 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, तो वो 6 से हो जाएगा। तो 2 और 3 मैंने ऑलरेडी दिखा दिया, आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास आ रहा है 7, ठीक है। तो नेक्स्ट में यहाँ पर लिख देता हूँ 7 के लिए। तो 7 के लिए क्या करेंगे आप लोग, 7 में आप लोग सिंपली देखिए 7 के लिए, ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 7 को चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखिए जो भी नंबर हमारे पास होगा, सपोज मैं एक नंबर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 और 6, ये मैंने कोई नंबर लिख दिया। इस नंबर में आप लोगों को चेक करना है क्या 7 से होगा या नहीं होगा। तो इसके 2 ट्रिपलेट्स बना दें, देखिए ये एक ट्रिपलेट बना 3 नंबर्स का और ये दूसरा ट्रिपलेट बना, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ट्रिपलेट्स का डिफरेंस करेंगे, यानी कि ये वाला रहेगा पॉजिटिव पहला वाला, दूसरा नेगेटिव। अल्टरनेट में भी ले सकते हैं आप लोग, तब भी आंसर सेम आ जाएगा। तो एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से 4 5 6 माइनस करेंगे 1 2 3, ठीक है ना, 4 5 6 माइनस 1 2 3। तो जब डिफरेंस करेंगे यहाँ पर तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा हमारा 6 - 3 इज 3, 5 - 2 इज 3, ठीक है, 4 - 1 इज 3। तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 3 3 3। तो 3 3 3 को चेक कर लेंगे क्या 7 से हो रहा है, ठीक है, 7 से हो रहा है। अगर 7 से हुआ तो इट मीन्स गिवन नंबर हमारा 7 से डिवाइड होगा, अगर नहीं हो रहा है तो गिवन नंबर हमारा 7 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह से आप लोग यहाँ पर कोई भी देखिए, सपोज आप लोगों का कोई कन्फ्यूजन मत हो इसमें कि अगर हमारे पास 5 डिजिट नंबर हो तो हम लोग कैसे ट्रिपलेट बनाएंगे। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, सपोज मैंने एक नंबर लिया, यहाँ पर एक नंबर है हमारे पास 5 डिजिट का, ठीक है, 5 6 9 3 और 4, ये मैंने नंबर ले लिया। अब देखिए ये डिजिट हमारे पास जो है यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 5 हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, ये तो एक ट्रिपलेट बना हमारा, दूसरा ट्रिपलेट बनाने के लिए आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में 0 यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये दूसरा ट्रिपलेट बन जाएगा। उसके बाद डिफरेंस करेंगे, अगर डिफरेंस 7 से डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स गिवन नंबर हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट हमारे पास आता है 11, ठीक है, 11 की बात करते हैं। तो 11 हमारे पास 11 से कब डिविजिबल होगा, तो 11 की बात करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो 11 के लिए आप लोग क्या करेंगे, 11 में आप लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, सपोज नंबर है हमारे पास 2 3 1 4 9, ठीक है, ये एक नंबर मैंने लिया। ये नंबर कब डिविजिबल होगा 11 से, पहले आप लोग देखेंगे इवन प्लेस पर हमारे पास कौन से नंबर्स हैं और ऑड प्लेस पर कौन से हैं। देखिए ये हमारे पास हो गया एक नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फर्स्ट नंबर है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है। तो इट मीन्स ये हमारा ऑड हो गया, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ठीक है। तो देखिए ऑड वालों को मैंने प्लस से डिनोट किया, इवन वालों को मैंने माइनस से डिनोट किया। तो एक प्लस एक माइनस, ठीक है, एक प्लस एक माइनस, तो ये वाले नंबर्स आ गए। अब क्या करेंगे, ऑड वाले जो हमारे पास नंबर्स हैं इनको ऐड कर दें। तो 9 + 1 + 3 करेंगे और फिर इसमें से माइनस क्या करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे जो हमारे पास
इवन वाले प्लेसेस हैं, तो वो एक तो 4 है और 3 है हमारा, तो 4 और प्लस क्या कर देंगे 3, तो उसके बाद सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 9 + 1 10, 10 + 1 13, तो 13 माइनस कर देंगे हम लोग 7, ठीक है, तो 13 - 7 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। तो आप लोग देख सकते हैं 6 हमारा 11 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स गिवन नंबर जो हमारा है ये वाला, ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक करेंगे। इसी तरह से हमारे पास जो नंबर आता है दैट इज 12, ठीक है। तो 12 के लिए मैं नेक्स्ट पेज पर आता हूँ। अगर 12 की बात करें 12, तो 12 को कैसे चेक कर सकते हैं, अगर कोई भी नंबर हमारा एक तो 3 से डिवाइड हो रहा हो और हमारा नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से, ठीक है ना। अगर 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो वाला नंबर 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जिन रूल्स के थ्रू आप लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारा क्वेश्चन डिविजिबिलिटी पर आ जाए, ठीक है। तो अब हम एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसे हम बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या होता है हमारे पास, अगर रिमाइंडर की बात करें तो अब अगर आपके पास कोई भी नंबर है, ठीक है, इस नंबर को मैं किसी भी नंबर के साथ डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास ऑटोमेटिक दो और नंबर्स आ जाते हैं, एक है हमारे पास r और है हमारे पास q, ठीक है ना। ये दो नंबर्स आ जाते हैं और जो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, n = d × q + r, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने क्लास 10th में यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा होगा तो वहाँ से भी आप लोगों ने इस स्टेटमेंट को देख लिया होगा कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, ठीक है, सपोज हमारे पास नंबर है n, इस नंबर को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किसी भी एक नंबर से, सपोज दैट इज डिवाइजर d, ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास एक तो क्वोशंट आता है और हमारे पास एक रिमाइंडर आता है, ठीक है ना। तो इस वाले फॉर्म को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस वाले फॉर्म को हम लोग लिख सकते हैं n = d × q + r, ठीक है। इस पर जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन एक की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन एक की, तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी मर्तबा पूछे गए हैं एसएसबी के एग्जाम्स में। तो हमारे पास अगर एक यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारा, what is the remainder, what is the remainder when the product of, तो हमारे पास कोई भी नंबर्स हैं, when the product of 105 कामा हमारे पास दूसरा नंबर है 210 एंड हमारे पास नंबर है थर्ड वन 335, ठीक है, 335 is divided by 13, is divided by 13, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को रिमाइंडर के बारे में बताना है, ठीक है ना, रिमाइंडर के बारे में बताना है। तो जब आप लोग क्या कर रहे हैं, जब आप लोग यहाँ से देखेंगे कि जब हम लोग इन वाले नंबर्स को 105 को 210 को और 335 को डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 13 से, ठीक है ना, 13 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हम लोग इन वाले नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 105, 210 और 335 को डिवाइड कर रहे हैं 13 के साथ, तो हमें बताना है रिमाइंडर हमारा क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, पहले आप लोग 105 को डिवाइड कर दोगे किसके साथ, 13 के साथ। तो जब हम लोग 105 को 13 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 12, ठीक है। इसी तरह से जब आप लोग 210 को डिवाइड कर दोगे 13 के साथ तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 2। इसी तरह से जब आप लोग 335 को डिवाइड कर दोगे 13 के साथ तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 10, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, इन वाले जो भी रिमाइंडर्स आए हैं ना आपके पास, इनको मल्टीप्लाई कर दें, सिंपली आप लोग मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 12 को मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ और फिर आप लोग 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा 12 × 2 × 10। जब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 × 2 हो गया 24, मल्टीप्लाई बाई 10 हो गया 200, हमारे पास 40, ठीक है। अब क्या करोगे, 240 को डिवाइड कर दो 13 के साथ, ठीक है, 13 के साथ। तो अब जो हमारा रिमाइंडर आएगा
जब हम लोग 240 को 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर रहेगा दैट विल बी 6। तो 6 इस वाले क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर लें ताकि आप लोग इजी वे में यहाँ पर आंसर को फाइंड कर सकें। तो इसी तरह से मैं इसके नेक्स्ट कंसेप्ट पर आता हूँ, जो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इन वाले कंसेप्ट पर, कि अगर आपके पास कोई भी एक नंबर है, वो इस वाले फॉर्म है a टू द पावर ऑफ n प्लस b टू द पावर ऑफ n डिवाइडेड बाय a प्लस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी। तो इस वाले फॉर्म में है, तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, सपोज़ हमारे पास एक नंबर है 5 टू द पावर ऑफ 213, ठीक है। इसी तरह से दूसरा नंबर है हमारे पास प्लस 4 टू द पावर ऑफ 213 डिवाइडेड बाय हम लोग कर रहे हैं 9 से, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा। तो ऐसे केसेस में आप लोग याद रखेंगे, जब हमारा क्वेश्चन इस वाले फॉर्म में हो तो रिमाइंडर हमारा क्या आता है, रिमाइंडर हमारा आता है, डिपेंड करता है n हमारा क्या है। तो अगर n हमारा ऑड होगा, व्हेन n इज़ ऑड, ठीक है, जब हमारा n क्या होगा, ऑड, तो रिमाइंडर हमारा ऐसे वाले केसेस में ज़ीरो आता है, रिमाइंडर इज़ ज़ीरो, ठीक है, रिमाइंडर आ जाएगा ज़ीरो। इट मीन्स इस वाले केस में हम लोग बता सकते हैं, देखिए 5 हमारा है, दूसरा है 4, ठीक है, तो 5 प्लस 4 करेंगे तो 9, तो इट मीन्स हमारा ये वाला इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और 13 हमारा 213 हमारा क्या है, ऑड नंबर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा ज़ीरो, ठीक है। इसी तरह से आप लोग इसमें कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इन जनरल अगर मैं बताऊं तो अगर आपके पास होगा a टू द पावर ऑफ n प्लस b टू द पावर ऑफ n प्लस c टू द पावर ऑफ n प्लस d टू द पावर ऑफ n प्लस सो ऑन, ठीक है ना। और डिवाइड में हमारे पास क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सो ऑन। तो उस वक्त आप लोग बताओगे रिमाइंडर आ जाएगा ज़ीरो जब हमारा n क्या होगा, व्हेन n इज़ ऑड, व्हेन n इज़ ऑड, ठीक है। तो ये कंडीशन पहले याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद कंडीशन नंबर सेकंड की मैं बात करता हूँ, कंडीशन फर्स्ट अब मैं से बात करता हूँ कंडीशन सेकंड। तो कंडीशन सेकंड हमारी क्या रहेगी, कंडीशन सेकंड है हमारे पास, अगर हमारा ये वाला फॉर्म आ जाए a टू द पावर ऑफ n माइनस बी टू द पावर ऑफ n डिवाइडेड बाय a माइनस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी। तो इस वाले केस में आप लोग क्या करेंगे, इस वाले केस की अगर हम लोग बात करें तो हमारा आंसर ज़ीरो आ जाता है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। हर एक वैल्यू, चाहे n हमारा इवन हो चाहे हमारा पास n क्या हो, ऑड हो। तो मैं लिख सकता हूँ फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n का कुछ भी वैल्यू हो, ठीक है ना, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो। तो इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से ले सकता हूँ, एग्जांपल सपोज हमारे पास है 3 टू द पावर ऑफ 214 माइनस 2 टू द पावर ऑफ 214 डिवाइडेड बाय है हमारे पास 3 माइनस 2, इट मीन्स 1, ठीक है। तो इस वाले का आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो, इट मीन्स n कुछ भी है हमारा, ठीक है। अब इसकी थर्ड कंडीशन पर मैं आता हूँ। थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास, थर्ड कंडीशन है हमारे पास कि अगर अब इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आ जाए इस वाले बेस पर, यानी कि इस वाली कंडीशन पर, अगर हमारे पास है a टू द पावर ऑफ n माइनस बी टू द पावर ऑफ n डिवाइडेड बाय a प्लस बी डिवाइड बाय a प्लस बी, ठीक है। तो उस वक्त हमारा वैल्यू ज़ीरो आता है, वैल्यू आएगा ज़ीरो जब क्या होगा, व्हेन n इज़ इवन। n क्या होना चाहिए, हमारा n होना चाहिए इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर। तो अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में हम लोग अगर एग्जांपल ले लें, सपोज इस तरह से आपके पास क्वेश्चन कोई आ गया 13 टू द पावर ऑफ 214 माइनस हम लोग कर रहे हैं 12 टू द पावर ऑफ 214 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 12 हो गया 25। तो ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि n हमारा क्या है, n हमारा है इवन, ठीक है, n हमारा है इवन। उसके बाद एक और कंडीशन आती है हमारे पास, कंडीशन नंबर 4, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। अगर इस तरह से आ जाए a प्लस 1 होल टू द पावर ऑफ n, a प्लस 1 होल टू द पावर ऑफ n डिवाइडेड बाय a, ठीक है, डिवाइडेड बाय a, तो उस वक्त हमारे पास आंसर आ जाता है 1। आंसर क्या आएगा, 1, जब यानी कि n का वैल्यू कुछ भी हो, फॉर ऑल वैल्यूज़
फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n, ठीक है, n का वैल्यू कुछ भी हो। तो इस वाले क्वेश्चन में भी अगर आप लोग लेना चाहें तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज आपके पास है 64 डिवाइडेड बाय 63 और इसका पावर है हमारे पास मान लें 35, ठीक है, 35 है हमारा पावर। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 63 प्लस 1 होल टू द पावर ऑफ 35, ठीक है, होल टू द पावर ऑफ 35 डिवाइडेड बाय 63। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो आप लोग इजीली डायरेक्ट वे में आंसर को बता सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से रिमाइंडर पर हमारे और क्वेश्चंस आते हैं, और एक मैं आता हूँ यहाँ पर, दैट इज़ कंडीशन नंबर 5। कंडीशन नंबर 5 में क्या है, अगर हमारे पास इस वाले फॉर्म में आ जाए a-1 होल टू द पावर ऑफ n डिवाइडेड बाय a, ठीक है, a-1 होल टू द पावर ऑफ n डिवाइडेड बाय a, इसका वैल्यू 1 होगा। इसका वैल्यू क्या होगा 1, कब, जब हमारा n होगा इवन, व्हेन n इज इवन नंबर, व्हेन n इज इवन नंबर, ठीक है। अब देखिए इसमें भी आप लोग कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। सपोज एग्जांपल में लेता हूँ, यहाँ से आपके पास है 74 डिवाइडेड बाय 73 और इसका पावर है हमारे पास 214, ठीक है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को मैं वैसे भी लिख सकता हूँ 73 माइनस 1 होल टू द पावर ऑफ कितना आ जाएगा 212, ठीक है ना। 70 सॉरी इसको मैं लिख सकता हूँ 75 माइनस 1, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर होना चाहिए 75। तो 75 माइनस 1 डिवाइड बाई 75। अब देखिए इस वाले फॉर्म में आ गया, इस वाले फॉर्म में आ गया। तो अब आप लोग क्या बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1, यानी कि रिमाइंडर होगा 1, क्योंकि n हमारा क्या है, n हमारा इवन है, ठीक है। अब कंडीशन इसमें लास्ट वाली आती है हमारे पास, अगर हमारे पास ऑड हो, यानी कि a-1 होल टू द पावर ऑफ n होल टू द पावर ऑफ n डिवाइडेड बाय a, ठीक है। तो इसमें आंसर हमारा क्या रहेगा, इसमें आंसर हमारे दो आते हैं, या तो आंसर होगा a-1 या तो आंसर होगा हमारा -1। लेकिन इस वाले केस में n क्या होगा हमारा, n हमारा ऑड होगा, n इज ऑड, ठीक है ना, n इज ऑड। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन, इस वाले जो हम लोगों का ये वाला है a-1 होल टू द पावर ऑफ n डिवाइड बाय a, इस पर एक क्वेश्चन को कंसिडर करते हैं। तो एग्जाम्पल एक मैंने ले ली यहाँ से, एग्जाम्पल है हमारे पास, आप लोग मान लें 7, इसी वाले को लेते हैं। देखिए सपोज हमारे पास है 34, ठीक है, डिवाइड बाय है 33 होल टू द पावर ऑफ है हमारे पास 24। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, होल टू पावर ऑफ 24 नहीं लेंगे, 25, n हमारा ऑड रहना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए 34 को लिख सकते हैं हम लोग 33 माइनस 1 होल टू पावर ऑफ 25, ठीक है, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा हमारा 33। अब ये फॉर्म हमारा हो गया, ठीक है, ये फॉर्म हो गया। तो अब यहाँ से आप लोग बता सकते हैं, या तो इसका आंसर होगा कितना 33 माइनस 1, 33 माइनस 1 यानी कि हो गया 32, और हमारा आंसर होगा -1, क्योंकि n का वैल्यू क्या है हमारा 8, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस कुछ आते हैं हमारे पास जो बेस्ड होते हैं रिमाइंडर पर। अब और कुछ क्वेश्चंस में लेकर आता हूँ आपके लिए। देखिए अब एक और टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव डिवीजन, कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव डिवीजन, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव डिवीजन। तो सक्सेसिव डिवीजन के लिए आप लोग क्या करेंगे, इट मीन्स अगर हमारे पास कोई भी नंबर है हमारा n, ठीक है, कोई भी नंबर n है, जब हम लोग इसको सक्सेसिवली डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर से, सपोज मैंने मान लिया 3, 4 और 5 से हम लोगों ने इसको 3, 4 और 7 से सपोज हम लोगों ने इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है, 3, 4 और 7 से हम लोगों ने डिवाइड कर लिया। अब जो हमारे पास रिमाइंडर्स आ रहे हैं, ठीक है, वो रिमाइंडर्स क्या क्या है हमारे पास, रिमाइंडर्स हैं हमारे पास 214 रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। इट मीन्स हमारे पास अगर आप लोग देख लें रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि 3 का जब 3 से डिवाइड करेंगे, इस नंबर n को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर रहेगा 2, जब 4 से करेंगे तो हमारा रिमाइंडर रहेगा 1, जब हम लोग 7 से करेंगे तो रिमाइंडर हमारा रहेगा 4, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अब आप लोगों को n बताना है, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n, व्हाट इज़ द वैल्यू
ऑफ एन, एन का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो कैसे बता सकते हैं, तो पहले आप लोग क्या कर दें, डिवाइजर्स को लिख दें। तो डिवाइजर कौन है हमारे पास, डिवाइजर है हमारा 3 और है हमारा 4 और है हमारा 7, और उसके बाद रिमाइंडर्स को लिख दें। तो रिमाइंडर को आप लोग लिखेंगे, रिमाइंडर क्या क्या है हमारे पास, 2 और है हमारा 1 और है हमारा 4। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए कंसेप्ट को सीख लें आप लोग यहाँ से, तो ईजी हो जाएंगे क्वेश्चंस करना। तो देखिए हमारे पास या तो इन दोनों का लिंक बनता है, या तो यहाँ से ये वाला लिंक बनेगा, या तो 1 का 4 के साथ, या तो 4 का 4 के साथ, और हमारे पास क्या बनेगा 7 का 4 के साथ, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए जो ये वाले हैं हमारे पास क्रॉस वाले, इनको क्रॉस मारेंगे, इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन है, और जो ये वाले हैं सीधी लाइन्स, इनको हम लोग एडिशन करेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगा, ये भी हमारे पास एडिशन होगा। अब इसमें आप लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट आप लोग यहाँ से कर देंगे। देखिए स्टार्ट आप लोग इस वाले 4 से करेंगे, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 16, ठीक है। फिर 16 को +1 करोगे, तो 16 को +1 करेंगे, ठीक है, कितना आया 17। अब क्या करोगे, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 17 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 51। 51 को 2 ऐड कर दोगे, तो 51 को 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 53। तो हमारा जो नंबर होगा वो कितना होगा, वो होगा 53। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक और मैं क्वेश्चन इस पर करवा देता हूँ आप लोगों को। अगर आपके पास कोई भी देखिए नंबर है, कोई भी नंबर है हमारे पास n, जब हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड किससे कर रहे हैं 3 4 7 से, 3 4 और 7 से, ठीक है। तो जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 3 4 7 से, हमारा जो रिमाइंडर है, हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 2 3 5, 2 3 5। तो हमें नंबर बताना है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, इसके लिए पहले आप लोग डिवाइजर्स को लिख देंगे, इट मीन्स 3 4 और 7 को लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे 2 3 और 5 को लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ से आप लोग मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, उसके बाद इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो क्या हो जाएगा 5 4 इज़ 20, ठीक है, 5 4 इज़ 20, यानी कि जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया 5 को 4 के साथ तो 20, फिर प्लस क्या करेंगे 3, तो प्लस कर देंगे हम लोग 3, तो कितना आया 23। 23 को किसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 23 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो कितना आ जाएगा, तो 3 3 इज़ 9, 3 3 इज़ 9, शाबाश, 3 2 इज़ 6, तो 3 3 हमारा आ जाएगा यहाँ से 9, तो यहाँ पर आ गया 9, और उसके बाद 3 2 इज़ 6, तो 69। 69 को क्या करेंगे हम लोग +2 कर देंगे, तो +2 हम लोग कर देंगे तो कितना हुआ 71। तो 71 हमारे पास नंबर होगा, ठीक है। तो 71 हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा। तो इसके बेस पर, यानी कि इस वाले टॉपिक पर आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए सक्सेसिव डिवीजन पर, तो आप लोग ये वाले क्वेश्चन को इस वाले वे से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास और क्वेश्चंस आते हैं, जो हमारा नंबर सिस्टम है वो हैं क्वेश्चंस बेस्ड किस पर, एक तो अर्थमेटिक मीन पर और जियोमेट्रिक मीन पर। तो अर्थमेटिक मीन को देख लेते हैं। अर्थमेटिक मीन क्या है हमारे पास, अर्थमेटिक मीन की अगर हम लोग बात करें तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ऑलरेडी पढ़ा है आप लोगों ने कि जब हम लोग सम करते हैं, यानी कि जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं, सपोज हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं A B C D, ये हमारे पास कोई भी नंबर है E सो ऑन, तो क्या करोगे इन नंबर्स को ऐड कर दोगे, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, ठीक है, ये सारे ऐड कर दिए प्लस जितने भी होंगे, ठीक है ना, अगर ये n टाइम्स हैं प्लस सो ऑन अप टू n। तो डिवाइड में क्या लिखेंगे, कितने नंबर्स हैं, तो n है तो n को डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास अर्थमेटिक मीन, ठीक है ना, अर्थमेटिक मीन। तो मीन आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं, मीन आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर 2 नंबर्स के लिए होगा, सपोज फॉर 2 नंबर्स, तो 2 नंबर्स की अगर मैं बात करूं फॉर 2 नंबर्स, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सपोज हमारे पास नंबर एक है, एक नंबर है हमारे पास 2, दूसरा नंबर है हमारे पास 4, तो इनका मीन क्या होगा, अर्थमेटिक मीन की बात करें तो हमारे पास होगा 2 + 4, तो कितने हैं हमारे पास 2 हैं, 2 + 4 हो गया 6 डिवाइड बाई 2, तो हमारा आंसर क्या रहेगा 3। तो ये रहेगा हमारा अर्थमेटिक मीन। उसके बाद अगर आप लोग देखें जियोमेट्रिक मीन क्या है हमारे पास, तो जियोमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं हम लोग। जियोमेट्रिक मीन की अगर हम लोग बात करें तो जिस तरह से अर्थमेटिक मीन में हम लोग सिंपली समेशन करते हैं और डिवाइड बाय क्या करते हैं कितने नंबर्स हैं, इसी तरह से हम लोग जियोमेट्रिक मीन की अगर हम बात करें, जियोमेट्रिक मीन की बात करें तो जियोमेट्रिक मीन को हम लोग डिनोट करते हैं जी के साथ,
वो क्या होता है, अगर दो नंबर्स की बात करें तो उनका प्रोडक्ट करना है और स्क्वायर रूट कर देना है। तो प्रोडक्ट और स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सपोज हमारे पास जियोमेट्रिक मीन निकालना है, फाइंड जियोमेट्रिक मीन ऑफ किसका निकालना है। सपोज आपके पास नंबर है 4, 2 और है हमारे पास 27, ठीक है। तो जियोमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, देखिए 3 नंबर्स हैं तो इट मीन्स क्यूब रूट आ जाएगा। तो जी इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट इट मीन्स 3। तो क्या आ जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 27 के साथ। तो क्यूब रूट किसका आ जाएगा, जब इनको नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर्स हमारे पास क्या बन जाएंगे। तो देखिए क्यूब रूट 4 को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा 4 2 ज़ा 8, ठीक है ना। 8 को मल्टीप्लाई करना है अब 27 के साथ। तो जब हम लोग 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 के साथ तो हमारा आंसर रहेगा 216। तो 216 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 216 को हम लोग 6 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो ये बन जाएगा 6 का क्यूब और इसका क्या आ जाएगा, क्यूब रूट। क्यूब रूट और क्यूब हो गया कैंसिल, तो आंसर विल बी 6, ठीक है। तो आप लोग ऐसे जियोमेट्रिक मीन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस भी होती हैं। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या है, यानी कि जिन्हें आप लोग एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ये क्लास 10th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के लिए क्या करते हैं, देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पहले तो लिखना आना चाहिए। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे लिखते हैं, देखिए पहली टर्म तो एज इट इज़, दूसरी टर्म लिखते हैं हम लोग ए प्लस डी, तीसरी टर्म लिखते हैं ए प्लस 2d, तीसरी फोर्थ टर्म लिखेंगे ए प्लस 3d और कामा सो ऑन। ये ऐसे चलता है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए डी क्या होता है यहाँ पर, ए तो होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है, ए इज़ फर्स्ट टर्म एंड डी जो है हमारे पास दैट इज़ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस और क्या निकालोगे आप लोग, फर्स्ट टर्म अगर पता होगी तो आप लोग एपी के बारे में बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास होता है वे एपी को लिखने के लिए। अब अगर हमारे पास एपी की nth टर्म फाइंड करनी हो, ठीक है ना, यानी कि nth टर्म अगर एपी की निकालनी होगी तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं nth टर्म किसके लिए, किसी भी एपी के लिए। इट मीन्स अगर हमारे पास एपी है इस तरह से 2 4 6 8 सो ऑन, तो हमें बतानी है 10th टर्म क्या होगी, 10th टर्म हमें फाइंड करनी है। तो 10th टर्म को कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए फर्स्ट टर्म यानी कि ए का वैल्यू आ गया 2, कॉमन डिफरेंस होता है किसी भी सक्सेसिव टर्म्स में आप लोग डिफरेंस निकाल लें। तो 4 माइनस 2 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 6 माइनस 4 निकालेंगे तब भी 2 आएगा, तो डी का वैल्यू क्या है, 2 है। अब देखिए यहाँ पर मुझे निकालनी है 10th टर्म, इट मीन्स एन का वैल्यू कितना रखूंगा मैं, 10। तो मैंने निकाला a10 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 2 प्लस एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 मीनस 10 माइनस 1, 10 माइनस 1, और उसके बाद मल्टीप्लाई किसे करना है, डी से। तो वो क्या आ जाएगा 2 प्लस 10 माइनस 1 हो गया हमारा 9, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 9 2 हो गया 18, तो 18 को 2 से ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 20, ठीक है। तो ऐसे हम लोग nth टर्म निकाल सकते हैं। अब अगर हमें सम करना होगा, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हम लोग सम निकालें, सम ऑफ n टर्म्स, तो वो कैसे निकाल सकते हैं, वो होता है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला याद रखें, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स के लिए, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो एपी की n टर्म्स का अगर सम निकालना होगा तो वो ये फार्मूला है। इस वाले फार्मूला में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी आप लोग कर सकते हैं, n/2 एज इट इज़। देखिए 2a को मैं लिख सकता हूँ a प्लस a, ठीक है ना, प्लस क्या आया n माइनस 1 इंटू क्या है d। अब देखिए यहाँ तक तो आप लोगों ने ऑलरेडी अभी निकाला था कि nth टर्म होती है, ये वाला फार्मूला है nth टर्म के लिए, तो ये हो गया an। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, n/2 एज इट इज़। देखिए ये तो a हमारा एज इट इज़ प्लस इसकी जगह लिख सकते हैं an, यानी कि nth टर्म, या जिसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 इंटू a प्लस एल, ठीक है, जिसे हम लास्ट टर्म भी कहते हैं। तो सम ऑफ n टर्म आपके पास ये वाला फार्मूला भी बनता है और ये वाला फार्मूला भी बनता है। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास गिवन कंडीशंस क्या हैं और उन कंडीशंस के थ्रू आप लोग सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसी तरह से अगर हमें सम निकालना होगा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस का, ठीक है ना, तो अब अगर सम निकालना होगा, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी, फर्स्ट n टर्म्स ऑफ
जीपी यानी कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पहले लिखते कैसे हैं, देखिए जिस तरह से मैंने अभी बताया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखते हैं हम लोग ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए हम लोग लिखते हैं ए, और फिर क्या उसके बाद दूसरी टर्म रहेगी यानी कि कामा ए आर स्क्वेयर कामा सो ऑन अप टू, यानी कि ए आर क्यूब सो ऑन अप टू ए आर टू द पावर ऑफ एन, डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्म्स पे। तो यहाँ पर ए तो होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, ए क्या है फर्स्ट टर्म, और हमारा आर क्या है, आर इज एक्चुअली कॉमन रेशियो, ठीक है ना, वहाँ पर कॉमन डिफरेंस होता है और यहाँ पर कॉमन रेशियो रहता है, ठीक है। तो अब देखिए इनका सम अगर निकालना होगा तो सम कैसे निकाल सकते हैं, सम के लिए यहाँ पर दो फार्मूलाज बनते हैं। तो ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर ऑफ एन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। ये कब होगा, जब हमारा आर लेस देन वन होगा। और दूसरा फार्मूला रहेगा एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर ऑफ एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, ठीक है ना, डिवाइड बाई आर माइनस वन, जब क्या होगा, जब आर ग्रेटर देन वन होगा। तो इन वाले फार्मूलाज के थ्रू आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं सम ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस, ठीक है ना। तो कॉमन रेशियो भी आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़े से फार्मूलाज और बचते हैं हमारे पास जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं हमारे पास, जिसमें हम लोग पहले फार्मूला की बात करते हैं, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो सम अगर निकालना होगा, सपोज ये नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 सो ऑन अप टू एन, तो इनका सम निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए फार्मूला है हमारे पास एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। इस वाले फार्मूला से निकाल सकते हैं। इट मीन्स अगर आप लोगों को 1 से लेकर 10 तक बताना है यहाँ पर सम कितना होगा, ठीक है, 6 7 8 9 10, तो आप लोग कैसे कर सकते हैं 10 इंटू 10 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। इट मीन्स 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, तो क्या रहेगा 5 इंटू 10 प्लस वन हो गया 11, तो 5 इंटू 11 हो गया 55। तो इट मीन्स इन वाली टर्म्स का सम क्या होगा हमारा 55, ठीक है। इसी तरह से अब अगर हम लोगों को स्क्वायर निकालना होगा तो दूसरा फार्मूला याद रखेंगे, सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम ऑफ द squares, sum of the squares of first n natural numbers, of first n natural numbers, ठीक है। इट मीन्स आप लोगों को मैं यहाँ से समझा देता हूँ क्या है, अगर हम लोग नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर कर दें, इनका सम कर दें बाद में, ठीक है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इसी तरह से कामा करके 4 का स्क्वायर, और इनका एडिशन हमें निकालना है एन स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, तो इसके लिए जो फार्मूला बनता है दैट इज एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो इस वाले फार्मूला से आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला भी आप लोग याद रखेंगे। इसी तरह से क्यूब्स के लिए फार्मूला क्या बनता है, तो क्यूब्स के लिए मैं नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूँ। तो यहाँ से थर्ड फार्मूला आपका रहेगा क्यूब्स के लिए, तो हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ द क्यूब्स, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का अगर हम लोग क्यूब कर दें, सपोज 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब सो वन अप टू एन का क्यूब, ठीक है ना। तो अगर नंबर्स का क्यूब हो और फिर इनको ऐड करना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए फार्मूला बनता है हमारे पास एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। तो पहला वाला फार्मूला है जो आप लोगों ने लिखा, और फिर इसका पावर कर देंगे 2, यानी कि इसको कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हमें निकालना होगा इवन इंटीजर्स का, ठीक है ना, सम ऑफ इवन इंटीजर्स, तो फार्मूला नंबर 4 क्या रहेगा, सम ऑफ इवन इंटीजर्स, सम ऑफ इवन इंटीजर्स। तो वो किस तरह से निकाल सकते हैं, इट मीन्स अगर 2 + 4 + 6 + 8 कामा सो ऑन, इनका सम निकालना होगा, ठीक है ना।
तो वो होता है हमारे पास n इंटू एन प्लस वन, तो ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर ऑड का निकालना होगा तो ऑड के लिए क्या आ जाएगा, ऑड के लिए यानी कि 1 + 3 + 5 निकालना होगा, सो वन। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला बनेगा दैट विल बी n स्क्वायर, ठीक है ना। तो इन वाले फार्मूलाज को आप लोग लर्न कर लें। अगर किसी भी जगह पर कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, ताकि मैं उन वाले टॉपिक्स पर सेपरेट क्वेश्चन कर पाऊँ और आप लोगों को और अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। तो इसी से हमारा जो पहला वाला जो टॉपिक था दैट इज़ नंबर सिस्टम, ठीक है। इस नंबर सिस्टम को मैंने पूरा कंप्लीट किया है। अगर किसी भी जगह कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।